ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆ ਵੇਖਣੀ ਆਈ ਥੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੇ। ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਿਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ। अच्छा आइस पीता था, इधर लेके आओ बच्चे मेरे पास ले आओ। शाबाश, खोलो इसे। सजाद पकड़ो जरा बच्चे के हाथ से, खोलो इसे, खोलें इसको, दिखाएं मुझे क्या है इसमें। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ये कहती जाके देखो हंस रहे हो सामने खड़े होके। नहीं करो बात गलत नहीं करो। आपकी बेटी भी मेरी बेटी है, वो हमारी बेटी भी मेरी बेटी है। वो बेवा भाभी को तो ढकते हैं कि निकालते हैं? कब निकाला हमने? पूछे सामने खड़ी है, कब मैंने आगे निकाला? मुस्कुराना नहीं शाबाश। अब वो भी हमारी तो कटना नहीं, एओदी बेवा है। अगर ये करेंगे तो फिर हम इनको घर से भी निकालेंगे और सारा कुछ करेंगे। ठीक है, फिर वेख लांगे ना ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ तो फिर ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨੇ 8 ਲੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਭਾਈ 8 ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੀ ਬਾਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ 8 ਲੱਖ ਲਾਤਾ ਹੈ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ? ਓਏ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ। 8 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਭਾਈ 8 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਸੀ। उन्होंने जी उनके सारे कुलखानी वगैरह ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। 8 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁਲਖਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਕੁਲਖਾਨੀ ਹੋਈ है। कोई नहीं, मैं तो पहले दिन ही आया इधर। आप तो कह रहे मैं इस गांव में पला बड़ा हूँ, तो पहले दिन कैसे आ गए? कत्ल किस दिन होया है? ये पता नहीं सानू जी किदन होया है। किदन भी नहीं पता? नहीं। भाई जवान है तू, एड्डा सीना तेरा चौड़ा है, तैनू डर आई ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਣ नहीं लगदा। ड्यूटी ते ही जी। तू जवान आदमी है, दाढ़ी मुछ तेरे मुंह ते आई, तू दसदा नहीं। उसकी 2 शादियां थी। जो बंदा पकड़ा गया ना, उसका सतीला बेटा, वो ये बयान दे रहा है कि उसकी बहन थी, ये उस पे कोई बुरी नजर रखता था और ये इसी वजह से ये इसी घर में थी। ये जरा ये खून के ये जरा निशानात भी हैं, ठीक है, और इधर यहाँ पे उनकी कश्मकश भी हुई। इसके कुछ अपनी जो स्टेप डॉटर है उसके साथ इसकी कुछ कोशिश करता था, ये कुछ हरासा करने, जिनसी हरासा करने की कुछ शवाहद मिले हमें। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तमीना शेख। गांव रत्ता जोया, जहां पर आप मुझे देख रहे हैं, यहां पर रहता था एक अशरफ नामी आदमी जिसकी उम्र 45-46 कुछ इस तरह से है। पहली शादी की, बीवी से ना बनी, छोड़ के चले गई। फिर दूसरी शादी की, और जब दूसरी शादी की तो बकौल बीवी के मेरी बेटी पर, जो कि सौतेली है, नजर रखता है, और फिर उसको दूसरी बीवी के हकीकी बेटों ने कत्ल कर दिया। क्या माजरा है ये सब आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? अफजल। अफजल, मुझे ये बताएं कि जो शख्स कत्ल हुआ वो आपका क्या लगता है? मेरा बड़ा भाई था। कितना बड़ा? कितने साल बड़ा? तकरीबन 4 से 5 साल बड़ा। 4-5 साल बड़ा है। आप शादी वाले हो? भाई ने जब दूसरी शादी की थी तो रजामंदी कोई ली थी, बिठाया था कोई निकाह वगैरह में या नहीं? ठहरो बाबा जी, ठहरो। भाई ने जब दूसरी शादी की थी ना, तो वो पहली उसकी बेगम जो है ना, वो छोड़ गई थी उसको। तो फिर उसने मजबूरी में ये शादी छोड़ना की। क्या होता है? यानी कि इसने तलाक दे दी थी। बाबा जी ठहरो, इसने तलाक दे दी थी या वो नाराज होकर चले गई थी? वो खुद ही नाराज होकर लैदा हो गई थी। लेकिन हयात है, दुनिया पर है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। काफी अरसा हो गया लैदगी को? तकरीबन 17-18 साल हो गए। अच्छा, बहुत अरसा हो गया। वो फिर उसके 2-3 साल बाद ये भाई ने दूसरी शादी की। ठीक है। और इसमें से जो ये 2 बेटे और 1 बेटी, जो ये दूसरी हमारी भाभी है ना, हाँ। इसके साथ आए थे वो पीछे आपकी से। दूसरी भाभी कैसी खातून है? पहले तो वो 8-10 साल। भाभी या तो माँ की दर्जे में होती है, जी जी, या बहन के दर्जे में होती है, और इज्जत तो होती है। मैं किसी की इज्जत पे बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये सही नहीं, मुनासिब नहीं। ये मसला आपके कमरे के अंदर तो रहा नहीं, ये मसला अब थानों में चला गया, जी जी, अब कानूनी कागजों में चला गया, जी, अब पुलिस वालों के हाथ में चला गया, जी, गांव वालों के हाथ में चला गया। हम लाहौर से आ गए, जी जी। हम किसी की इज्जत पर कहीं कीचड़ नहीं उछाल रहे, ना हमारे पास इख्तियार है इस चीज का, बिल्कुल भी नहीं है इख्तियार हमारे पास। लेकिन चीज को क्लैरिफाई तो हमने करना है। पुलिस ने जाहिर है जब तक तफ्तीश नहीं करनी तो बताना क्या है कि हमने किया क्या। अब आप चूंकि इस घर से ताल्लुक रखते हैं, मेरे लिए वो भी मोहतरम और आप भी मोहतरम। मैंने आगाज में कहा कि कत्ल का हक किसी को नहीं है, तो आपकी जो भाभी हैं वो कैसे किरदार की मालिक थी? क्या अपने शौहर से राजी थी? अच्छा गुजर बसर था या नहीं?
पहले तो इनके मेरा ख्याल 14-15 साल हो गए शादी को। ठीक है। पहले कोई 10-11 साल तक ना हमने कुछ ऐसा नहीं सुना कि ये आपस में कोई इनका झगड़ा वगैरह होता। वेरी गुड। अभी ये जो कोई 2-2.5 या 3 साल से लगा लें कि ये कुछ थोड़ी बहुत नोक झोंक इनकी होती थी आपस वो में। तो हर मियाँ बीवी में होती तो है। यही वजह है। और ना आपकी हमारे होती है? कभी घर में हो ही जाती है ना? कभी। बुजुर्गों ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ नहीं। नहीं। अच्छा। तो भाई ठीक है। मजदूरी वगैरह करते थे, अपना सब्जी वगैरह बेचते थे, कभी किसी से जमीन ही से ठेके हुए। हमारी तो जमीन भी नहीं है ना अपनी, अच्छा। सिर्फ ये एक भाई का घर है ठीक है। और ये एक उसने रक्षा रखा हुआ था जिसपे वो सब्जी बेचता था। बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल भाभी से मुतल्लिक था ना, मुझे बताया सबने कि वो रिक्शे पर सब्जी बेचते थे, इनका झगड़ा नहीं होता था? झगड़ा हम कभी कई बार हुआ इनका झगड़ा। मैंने भी 2-3 दफा इनको आके रजामंदी करने की कोशिश की। चलो ठीक है, वो तो छोटी मोटी बातें हर घर की चलती हैं जी। बेडरूम की लड़ाई बेडरूम में खत्म हो जाती है, वो मियाँ बीवी के रिश्ते का हुस्न होता है। झगड़ा हुआ, मान गए, रह लिया, वो एक अलग बात है। इस घर से झगड़ के जब आपकी भाभी गई थी, वो क्या बात? जब ये झगड़ा करके गए हैं ना इधर खुरलियां वाले, हाँ। तो ये कह रहे थे कि हमारा इसके साथ ना गुजारा नहीं होता। क्यों? कि ये हमारे साथ झगड़ा करता है। क्यों झगड़ा करता है? कोई रोटी रोजी का मसला था, गुर्बत का मसला था, या और कोई मसला? यही कहते थे कि ये हम सब्जी बेचता है, हमें सब्जी वगैरह नहीं देता या खर्चा नहीं ठीक से देता। मैंने ये सुना है कि वो आपकी जो भाभी के औलाद है पिछले शौहर में से, जी जी, बड़ी बेटी को 14-15 साल शायद उम्र है, बेटों से छोटी है। क्या नाम है उस बच्ची का? मनाहल। मिनाहिल। मिनाहिल की इज्जत पर हाथ डालते थे। मैं माजरत चाहती हूँ सबसे पहले, लेकिन मैंने ये सुना है ऐसा होता था। ऐसा ये कहते हैं, हमने नहीं देखा। देखा आपके सामने तो नहीं उसने करना था ना? ये कहते हैं ऐसा कि वो ऐसा हमारे साथ करता था, लेकिन हमने ना कभी देखा। और हमने अपने तौर पे उसको पूछा भी, वो कहता था वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा। ये कहते हैं, ये इल्जाम ये है ना? ये इल्जाम लगाते हैं। हाँ। और मैं आपको बताता हूँ कि जब ये इधर खुरलियाँ वाले चला गए थे ना, तो ये कह रहे थे कि हमारा इस घर में गुजारा बिल्कुल नहीं है, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, हम अलहदगी चाहते हैं। इनके इसको बोलो कि हमें आपका भाई आइस भी पीता था? नहीं जी पीता, मैंने कभी नहीं देखा उसको पीता। आप अपने भाई से कितनी दिनों के बाद मुलाकात करने आए? मेरा तकरीबन 1-2 महीने बाद। जो वो इधर सब्जी बेचता हूँ ना, मैं भी उधर लाहौर में जैन मंदिर रेडी वगैरह पे फ्रूट वगैरह बेचता हूँ, मैं उधर ही होता हूँ लाहौर में। अच्छा। कभी मिलने ही आते थे। और हमारा इधर मेरा गांव में यानी कि ना कोई काम है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इधर काम गांव में है कोई नहीं, तो मैं काफी देर से उधर काम बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सदीक है। सदीक साहब, आप इसी गांव में रहते हैं? जी सर। सदीक साहब, क्या मामला बना? मामला जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਵਾ ਸੀ। ठीक है। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ ਰਵਾ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? आप भी आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। क्या नाम है आपका? शमा। सैमा बीबी मेरा नाम है, मैं अशरफ दी बीवी हूँ। मेरा मियाँ कत्ल होया। ओए होए होए। हाँ जी, हाँ जी। जो कह रहे हैं ना कि नहीं वो बेटी सी, लेकिन वो बेटी 3 साल हो गए थे, वो बेटी नहीं समझदा, गलत सी। आप क्या लिखते हैं? सरियाम मैं आपसे मिलना चाहती थी, मैंने बड़े लोगों को कहा है मुझे मिलवाओ। हाँ जी। तो आप कुदरती तौर पे आ गई हैं, मैं आपसे सुनूंगी बात सारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सजाद। सजाद, आप कौन हो? ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆ ਵੇਖਣੀ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆਈਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਕੁਛ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਿਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ। अच्छा, आइस पीता था? इधर लेके आओ बच्चे, मेरे पास ले आओ। शाबाश, खोलो इसे। सजाद पकड़ो जरा बच्चे के हाथ से, खोलो इसे। ये बच्चा कौन है? मेरा बेटा। अच्छा अशरफ दे चौधरी। ठीक है, खोलो। सजाद आप पकड़ लें हाथ से, बच्चे के हाथ में आप आइस दे रहे हैं, खोलें इसको, दिखाएं मुझे क्या है इसमें। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆ ਪੈ ਦੀਆਂ ਆਏ। ठीक हो गया। ना किते पींदे। ठीक है। आइस चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जी, इधर आ जाएं। पाइप वगैरह से ना इधर आ जाएं। आइस वगैरह पीते हैं। तो पहले जब यहाँ पे मैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आया हूँ, तो ये हमारे से मुलाकी हुई हैं
इन्होंने हमारे से कोई चीज ऐसी शेयर नहीं की है। चलिए ठीक है, उस जाहिर वक्त है, हाँ अभी आपने जिम्ना फौरन नहीं से किया, केस पता में नहीं ये पकड़ा है। परेशानी में थी या कोई सूरत नो हाल है। प्रॉब्लम, दिस इज नॉट जी। माय पॉइंट। जी मैं बिल्कुल अपने ऐसे है। पॉइंट पर हूँ। जी ऐसे ही अच्छा जी, ये कहती जाके देखो, हंस रहे हो सामने ये तो खड़े होके, मुनासिब नहीं सही करो, नहीं- ये तो नहीं मुनासिब करो, नहीं बात है। बात गलत नहीं करो। चलो आप आपकी बता बेटी दीजिए। भी मेरी बेटी है, वो हमारी इसकी भी बेटी भी बेटी। मेरी बेटी है। वो बेवा भाभी को तो ढकते हैं कि निकालते हैं? कब निकाला वो हमने? कह रही पूछे है सामने मुस्कुराना खड़ी है, नहीं है कब भाई, मैंने मुझे फिर आगे गुस्सा आ जाता है, निकाला? मुस्कुराना नहीं शाबाश। अब वो भी उन्हें हमारी तो बेटी कटना है। नहीं, ए ओदी बेवा है, ਇਹਦਾ ਹੱਕ है। अगर ये करेंगे तो फिर हम इनको घर से भी निकालेंगे और सारा कुछ करेंगे। ठीक है, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੇਂਗਾ है तो फिर ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗੀ। आपको पता था ना कि आपके शौहर को आज कत्ल करना है मेरे बेटों ने? ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ 8 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ 8 ਲੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ। ओ भाई 8 लाख भी ले लिया ही। ਬਾਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। केस से कितने 8 लाख लाता है अकमल बाजी, साहब? ओए ओदी बुढ़ी जिंदा है, तू कहने मैं ठेकेदार हां? ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ओदी बुढ़ी जिंदा है, ओनू 8 लाख दे के तू क्यों लेना है? 8 ਅਸੀਂ- लाख कैश सी। ਉਹ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ओ ਗਿਆ ਨਾ, भाई 8 लाख कैश सी। उन्होंने जी उनके सारे कुलखानी वगैरह ये सारा ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ओ हैं 8 लाख दी कुलखानी है, थे एमएनए दी कुलखानी हुई है। अब मुझे बताओ खुल के, क्या नाम है? ਹਾਂਜੀ ਸੈਮਾ ਬੀਬੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। समय रोना नहीं। ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਕਾਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਪ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭੈੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਭੈੜੀਆਂ ਗਏ? ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਅਲੀ ਨੂੰ। ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹਾਂਜੀ। ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਹਤਰਮ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਠੀਕ ਕੇ, ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਚਲ ਤੂੰ ਜਾਣਾ। ਲੜ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਬੀਬੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਆਈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਆਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਇਸ- ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ? ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ? ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੀ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ महफूज रखी, ਹਾਂਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰ ਜੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਘਲਾਤਾ। ਪਿਸਟਲ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆਣਾ, ਤਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਧਰ- ਦਿੱਤਾ ਇੱਧਰ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਆਈਸ ਖਰੀਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਬਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਆਈਸ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ। ਦੇਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਘਰ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਰ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਡਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਗੀ? ਫੜਾ ਦੇਗੀ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ बेटे कितने ने? ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ, 2 ਛੋਟੇ और 2 ਵੱਡੇ। देखो 4 बेटे हैं। ਹਾਂਜੀ हाँ, कितने कितने हैं? सबसे बड़ा कितना है? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। अच्छा ठीक है। 2 ਛੋਟੇ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 8 आप ਸਾਲ एक ਦਾ। औरत हो ना? ਹਾਂਜੀ कहते हैं औरत औरत का दुख ज्यादा बेहतर समझती है बनिस्बतन आदमी के। ਹਾਂਜੀ आदमी का दिल, जिगरा, पट्टे, असाब, फीलिंग्स मर्दों वाली है, औरतों की औरतों वाली है। ਹਾਂਜੀ पिछला खामद आपका जो था वो कत्ल हुआ था, ਹਾਂਜੀ वो किस चक्कर में कत्ल हुआ था? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ, ਪਾਣੀ ਠੀਕ। ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ अच्छा ਹੈ ਨਾ मेरी गल हाँ। सुनो, वो कत्ल हो गया, ਹਾਂਜੀ फिर कितनी देर सेपरेशन रही? 2 ਸਾਲ 2 साल बाद अशरफ नाल निकाह कीता। ਹਾਂਜੀ
ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਆਈਸ ਪੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਔਰਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹੈ। ਨਸ਼ਈ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਮ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਆਫਿਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ। ਸ਼ੌਹਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਹੈ ਵੇ? ਬਸ ਫਿਰ ਨਾ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਲ ਧਮਕੀਆਂ, ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਚੱਲ ਨਾ। ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਡੇ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਆਈ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? 8 ਮਰਲੇ। 8 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੌਣ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਭਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? अली। किड़ा काट है? अली। अली आ जाओ भाई इधर। किधर है अली? ये पीछे से भाई, इधर आओ मेरे लिए, मैं मोहतरम हो, इधर आओ शाबाश, इधर आओ। अली, मैंने आपको सवाल किया है कि भाभी बहन होती है, माँ होती है और इज्जत होती है। आपने कहा बिल्कुल होती है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जी जी मैं आपके खिलाफ नहीं खड़ी हो रही, जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ और करती रहूंगी। जी बिल्कुल ठीक है। भाभी को क्यों निकाल रहे? बेवा भाभी को कैसे निकाल हमने रहे? निकाला ही नहीं इसको। वो बेवा भाभी को तो ढकते हैं कि निकालते हैं? कब निकाला वो हमने? कह रही पूछे है सामने मुस्कुराना खड़ी है, नहीं है कब भाई, मैंने मुझे आगे फिर गुस्सा आ निकाला जाता है, इसको? मुस्कुराना नहीं शाबाश। कब निकाला हाँ भाई, इसको? इधर आ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਹਾਂ, ਦੱਸ। ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆਏ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਅਲੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਲੀ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ठहरो, सुनया भेजा है पर हमने सिर्फ ये कहा कि इसका बेटा है, जब ये हमारे सामने आते हैं ना हमें दुख लगता है। भाई कत्ल हुआ है भाई ना? कत्ल हुआ ठीक ना, है। सका बनता है, भाई है, बनता दुख है। लगता है। ये जब सामने आते हैं ना, इसका दूसरा बेटा भी छूट गया जो है, मतलब वो वसीयत जमानत पर ये है, छूटा नहीं है। ठीक है। वो भी इल्जाम नहीं ये जब भी हमारे सामने आते हैं ना हमें भाई का दुख लगता है तो बस। फिर जगह से क्यों निकाल रहे हो? भाई का दुख लगता है, मैं मानती हूँ इस बात को, और वाकई लगता है, लेकिन जगह से निकालने का इसलिए हक तो कहीं- नहीं है। इसलिए- ये उसकी बीवी है, ये- ये बेवा है ना उसकी। एक मिनट ना, तलाक तो नहीं दी? तलाक दी है भाई ने? नहीं, वो तो फौत हो गया, उसने कैसे तलाक दे हाँ, दिया? जिंदगी में भी नहीं दी कि दी थी? नहीं दी ना? ये पता क्या? जिंदगी में तलाक दी थी? नहीं, मेरा ख्याल नहीं दी ना? फिर ये उसकी बेवा है, जी ये उसके निकाह में है। जी अगर तो अपनी इद्दत शिद्दत पूरी करती है, मरने के बाद भी उसकी बीवी है, जी। आप कैसे निकाल सकते हैं इसको? ये मैम ये पता क्या करते हैं, ये किसके नाम है जगह? ये अशरफ अशरफ के नाम है। अशरफ के नाम है। हाँ। हाँ, अशरफ भाई के नाम ही है। ठीक है। ये जो जिनका बेटा है ना साथ मुलव्वस, हमारे वो रिश्तेदारी लगते हैं। जब ये चली गई थी ना, आप मेरे सामने ही बात कर ली है, हाँ हाँ बताओ। चले गई थी ना, इसने अपना बेटा उनके घर छोड़ा था। किनके घर? वो जो अब्दुल लतीफ जिसका बेटा दूसरा कत्ल में शामिल है ना अच्छा, साथ, ठीक है। उनके घर ही रहता था वो, ठीक है, उनके घर ही खाता पीता था और हाँ। उनके साथ ही सोता था। ठीक है, गलत किया। तो ये इसने अपना जो कातल था ना इधर हमारा छोड़ा हुआ था कि इसका हक बनता था। जब ये झगड़ के चले गई थी ना अपने बेटे को साथ लेके। यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं एक अंदाजे के मुताबिक अकमल साहब? अगर इस बात में कोई फर्क हो तो मैं इधर अंदाजन सामने कितने खड़ा लोग खड़े हैं? मजमा कितना है? 35 लोगों का है? अच्छा, ये क्या गांव का नाम? जिया रत्ता, क्या नाम है? 58 चक्र रहता जो है। रत्ता जोया के को 35-40 लोग खड़े ने। किसी दी भी धी ते बेटी ते कोई इज्जत ते हाथ पाएगा ते ओनू शाबाश दवोगे कि घरों कढोगे? गलत किया ना, उसकी अगर गलती थी, कानून सामने खड़ा है, ये उस तरफ भी जा सकते थे। अच्छा, ये तो नहीं कि उसको मार ये देना सच्चो था को जान जाके कहती कि 12 साल या 15 साल की बेटी की इज्जत पे हाथ डाल रहा है मेरा बंदा, ये कहती जाके? तो ये कहती जाके? देखो हंस रहे हो सामने ये तो खड़े होके, मुनासिब नहीं सही करो, नहीं- ये तो नहीं मुनासिब करो, नहीं है बात गलत नहीं करो। चलो आप आपकी बता बेटी देंगे। भी मेरी बेटी है, वो हमारी इसकी भी बेटी भी बेटी। मेरी बेटी है। आप इससे ही पूछ लो, हम समझते हैं वो उसको सच्चो को बेटी ये बोले कि मेरी बच्ची दी इज्जत हाथ पांदा है,
इनको क्या बातें करते हो इनको भाई? ये पूछें कि हमने उसको बेटी समझा कि नहीं जब से इसके बच्चे भाई इस हुए घर से हैं। नहीं निकालो ना उसको, गलत कर रहे हो, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, आपका भाई कत्ल हुआ है ना, जी। गलत हुआ है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपको इंसाफ होना चाहिए। मेरा सका भाई था वो, इंसाफ ये जब होना हमें चाहिए। नजर आते हैं ना, लेकिन हम किसी की बेटी गाजर ये- मूली, मेरी बेटी बेटी ऐसे नहीं, वो भी हमारी बेटी है, आप भी हमारी है, हमने तो समझा, कढ़ना नहीं, अब वो भी उन्हें हमारी तो कढ़ना बेटी नहीं, है। ए ओदी बेवा है, एदा हक है। ये जब भी ये अगर इसका वो बेटा या जो हमें नजर आते हैं ना, सिर्फ हमें भाई का दुख लगता है। ये डन। मेरे पास भी गए हैं और इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको निकालते हैं, इन्होंने ये कहा है कि ये जो इसके बेटे हैं सौतेले हैं, पिछले बाप की औलाद में से, उनका घर हफ्जाबाद में है, हाँ तो जो कातिल पार्टी हैं, जो हमारे रिश्तेदार नहीं बनते हैं, हाँ तो वो अपने घर में रहे, ये यहाँ पे रहे। मैंने इनसे पूछा था अच्छा। कि आप क्या अपनी भाभी को यहाँ से निकाल, उन्होंने कहा जी कभी भी सोच भी नहीं सकते हैं, हम यतीमों के साथ हैं। बीबी दसो ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਏ चलो ਮੇਰੇ बस ਘਰ भेजिया ना, ए उन्होंने अकमल कहा, इंस्पेक्टर है माशाल्लाह, हाँ जी। रियासत बस का ठीक है। बंदा है, वर्दी वाला बंदा है, को कद काट वाला बंदा है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा है, ठीक है? ठीक है हाँ जी ओके मैं अब समझ गई। मेरी भाभी जो कर रही ना वो सुन लेना, ये हमारे जो वो दूसरे कातिल है ना, वो हमारे जो रिश्तेदार, ये उनके साथ ही जाते हैं, उनके साथ ही सारी नहीं जाना इनकी चाहिए, सलाहें होती नहीं जाना है, चाहिए। ये उनके साथ ही रोटी देने जाते हैं थाने। अभी परसों भी गए हैं, उसी के दूसरे बेटे के साथ थाने में रोटी देने गए हैं। ये हमारे दिल पे छुरियां चलाते हैं ठीक है, जानबूझ के। ठीक है। अगर ये करेंगे तो फिर हम इनको घर से भी निकालेंगे और सारा कुछ करेंगे। ठीक है। ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਵੇਖਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 1500 ਚ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਸਭ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਬਹੁਤ, भाईजान बस बस ना बस, सारा आपको झूठ पता था बोलने ना, लगे सी। आपको पता था ना कि आपके शौहर को आज कत्ल करना है मेरे बेटों ने, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ नहीं पता था? सही ਮੈਨੂੰ बता दो। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ये भी चली लाए। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ गले की ਵਿੱਚ हड्डी का ਮਾਮੇ नहीं आना, ये ਫੁੱਫੀ ਦੇ निकालना आगे का ना ਸੀ। पीछे ਹਾਂਜੀ का। ਇਹ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ अच्छा ਇਲਮ ਹੀ जब ਨਹੀਂ बंदा ਸੀ। कत्ल हो गया, फिर जब पता चला कि मेरे बेटे ने मारा है, फिर बेटे को ਮੈਨੂੰ पूछा? ਬੇਟੇ ਦੇ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ 8 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ 8 ਲੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ। ओ भाई 8 लाख भी ले लिया ही, ਬਾਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। इससे कितने 8 लाख लाते हैं अकमल साहब? ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ कितने ਵੱਡੇ लाख ਬੱਚੇ ने ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ आ रहे हैं अकमल साहब इधर, ये सामने खड़े होकर इल्जाम तराशी हो रही है भाई। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ, ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, 2 ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ। ओए ओदी बुढ़ी जिंदा है, तू कहने मैं ठेकेदार हां? ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ओदी बुढ़ी जिंदा है, ओनू 8 लाख दे के तू क्यों लेना है? ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ 8ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, 8 ए ਲੱਖ ਮੈਂ हिस्सेदारी 8वें हिस्से दी 8 ਅਸੀਂ- लाख कैश सी। ਉਹ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ओ ਨਾ। भाई 8 लाख कैश सी। ਉਹ- ओ मैनू ना कानून दस, मैं पढ़ी लिखी शहरों आई हां, मैनू ना दस। ਜੀ 8 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ 8ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਤੇ ਲਾਏ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਖੋਏ ਪੈਸੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੈਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ? ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? 2.5 ਲੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है, अली गलत करना ना, नहीं नहीं हम गलत करते ही नहीं, गलत बात ना हमारा करो। भाई है, हम इधर खड़े देखो हैं। गलत बात ना नहीं करो, नहीं बिल्कुल गलत बात नहीं मत करो, करते। गलत इससे बात पूछ मत लो सही क्या है, इन्होंने जी उनके सारे कुलखानी वगैरह ये सारा कुछ हम कर ਉਹ रहे हैं 8 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁਲਖਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਕੁਲਖਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। नहीं मैडम, मैम जो 1-5 से कॉल से लेकर ना अभी कितना तक कैश पड़ा आपके पास? हम कर रहे हैं। कितना कैश पड़ा है? कैश जितना 60 भी में पड़ा से? सारा महफूज है उधर। कितना पड़ा है? ठीक है मैं डाकू नहीं हूँ, कितना पड़ा है? मैम, जितना भी पड़ा सारा कितना महफूज पड़ा है, है? मैं हर चीज का हिसाब तीन, दूंगा। 4, 5, 6, 7 मैं हर चीज का हिसाब कितना? दूंगा। ठीक है, कितना? कैश कोई मेरा ख्याल 4.5-5 लाख रुपए चलो बचे हैं। 4.5-5 लाख रुपया बकौल आपके, जी ठीक हो गया। भाई को फौत हुए कितने दिन हुए? आज 7 तारीख को फौत हुआ था जी, आज 27 तारीख। हाँ, कितने दिनों बनते हैं? 20 दिनों में 4 लाख खा लिया। नहीं, हमने कहाँ खाना है, फिर हमने तो कहाँ? किसी का रुपया भी नहीं खाना, बिल्कुल हमारे ठीक है। ऊपर हराम है। फिर 4 लाख किधर किया 20 दिनों में? 4 लाख 4.5 लाख कह रहे, मतलब 7.5 लाख मिला है।
अच्छा 8 नहीं मिला, ये भी इनसे पूछ 3.5 लाख किधर किया ठीक है। 20 दिनों में? ये सारा कुछ हम मैं कर रहे कहती हूँ मेरा बड़ा खर्चा है, मैं भी नहीं लगा सकती 20 दिनों मैम में। हम 7 लाख। सब कुछ कर रहे हैं, जो 15 से कॉल हुई ना उससे लेके अब तक जो हुआ सब कुछ हम कर रहे हैं। बेवा को हाँ, हक ठीक, नहीं ठीक। है उसके शौहर के पैसे पे। ये साथ ही थे जब ये आप लिया गलत था। कर रहे हो। जो जब लिया इससे साथ ही क्यों थे। दिया आपने इसको? मैं ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ? ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਸਟਾਂਪ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਟਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 8 ਲੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਹੱਤੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, तो फिर ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ दसो ਜਗ੍ਹਾ तो सही ਵੇਚੀ ना। ਸੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ। ठीक है बस ठीक है, मुझे समझ आ ये आ गया। गया क्या बेटा नाम है? उसका। हबीब अहमद। हबीब अहमद। हबीब आप अशरफ के बेटे हो? ये बड़ा अच्छा बेटा है, ये मुझे पहली अब इसको बोलने दो ना। पिछली शादी में से हो, जी। आपकी वालिदा कहाँ होती हैं बच्चे? फोत होगी, अभी तो मुझे किसी ने बताया हयात ये है। दूसरी बात है, ये दूसरी बात है, मैं पहली की बात कर रही हूँ। उसका मुझे नहीं पता है, आपकी अपनी अम्मी, वो छोड़ उसका गई। मुझे नहीं हकीकी माँ, पता, नहीं पता है मुझे। वो छोड़ गई हमें वो बचपन क्यों में, नहीं पता तुम्हें? बचपन में छोड़ गई हमने, उसको देखा ही नहीं है, मिलने ही नहीं है। आप कभी चुप करो। मिलने नहीं आई, कभी कितने देख से थे जब छोड़ के गई थी? इतने से देखिए बिल्कुल छोटे 2 छोटे। साल 3 साल के? जी नहीं पता माँ किधर है? नहीं, ये पता है जिंदा है कि फौत हो गई? ये भी पता है लेकिन हम कभी मिले नहीं ना, वो कभी ये पता है कि जिंदा है कि फौत जी हो गई? पता है, कहाँ रहती है ये पता है? नहीं पता है, तो फिर ये कैसे पता है कि जिंदा है? बस ऐसे ही पता चलता है जैसे आपको चले। होय, 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 होय। अब्बू ने पाला पोसा है? जी अब्बू याद आते हैं? बहुत, कातल भी सामने खड़े हैं, किधर है? ये इसकी वजह से हुआ है उसका कत्ल। ये माँ है आपकी? जी ये माँ है आपके जी, बाप के निकाह में है? जी और ऐसे नहीं जो बोलते माँ को। जो जगह के पैसे इसने हैं अपने हाथ से कत्ल नहीं किया? वो इसके मशवरे में तो हुआ है ना, हाँ मशवरा दिया था बीबी? उसकी जेब में जो पैसे थे वो भी इसके पास आए हैं, कितने पैसे थे 70,000 रुपया था। 70,000? मुझे सब पता है, मैंने सारा पता है जी। अच्छा मेरी बात सुनो, अब्बू आइस पीते थे? जी हमें कभी पता नहीं ना कभी देखा है, झूठ बोलने की कोई अच्छा जरूरत ठीक नहीं। है ठीक है ठीक है, हाइपर नहीं होना। अल्लाह आसानी फरमाए आपके वालिद के लिए, जी। दुनिया से चला गया। आमीन। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपकी सौतेली बहन की इज्जत पर अब्बू हाथ डालते थे? कभी देखा नहीं ना कभी, आपके ऐसे सामने सुना तो बेटा नहीं डालना उन्होंने। है। कभी देखा भी नहीं, इनसे ही सुना था, लेकिन वो पूछा था कभी अब्बू को, अब्बू की अब्बाजी की करना पे है बुढ़ापे से, क्यों जलील कराना है? जी फिर क्या कहते थे? उन्होंने कहा मैं ऐसा काम कभी नहीं फिर करता, ये क्यों ऐसा कहती है? ये बचने के लिए कर रहे हैं सब कुछ। बचने के लिए? तो जी। मार कर क्या हासिल किया? आपके अब्बू को मार के क्या हासिल करना चाहती हमसे थी? पूछो क्या हासिल नहीं किया। आप मुखालिफ हो ना, आपको पता होगा ना। ये क्या हासिल 22 करना? दिन पहले इसका बड़ा बेटा है ना जो, हाँ, हाँ। उसने की थी वो गाली शाली दी थी उसको, हम आए अब्बू थे। को? जी हाँ, अच्छा। और उसने हमें फोन फिर किया। आपको बुला के अब्बू ने उनको फैंटी पड़वाई थी? नहीं फैंटे नहीं पढ़ाई थी, और हमने उसकी सुलह कराई, जफ्फी डाल के फिर चले गए। ओए होए। शाम को हम गए यहाँ से पानी शानी इधर पी के सुलह करवा कर फिर चले गए। क्या इन्होंने करते कहा हो? मैं तंदूर पे रोटी लगाता हूँ। इन्होंने कहा जी हम यहाँ नहीं रहने चाहते, सामान इन्होंने अपना ले लिया। कहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई है? ये केस कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ को गया? सौतेला बेटा, सगा बेटा, दूसरी बीवी, पहली बीवी, सगा भाई, जमीन, 18 लाख, इज्जत, आइस, और फिर वो पीने वाली पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो कहाँ को बैठा? 3.5 से 4 फुट की कब्र के अंदर। खत्म किस्सा। 6.5 फुट की, माजरत चाहती हूँ, एक मिसाल है उर्दू की कि कब्र कितनी के उस हिसाब में मैंने कहा, लेकिन मैं माजरत चाहती हूँ। 6.5 फुट की कब्र, लेटा, लिटाया गया। ठीक 40 दिन के बाद वहां पे वो निशान भी नहीं होगा, सवाई 1 2 4 हड्डियों के, और किस्सा खत्म। यहाँ से फलांगना, मेरे ख्याल आदमी तो क्या, कोई लड़की भी हो, घरेलू लड़की, तो वो भी बड़ी आसानी फलांग के अंदर आ जाएगी। एग्जैक्ट ये सामने ही कमरा है अच्छा, जहाँ पर चारपाई मौजूद थी और उसको अपने बिस्तर पर जो है ना लेटा हुआ था। आ जाए अंदर। ये जरा ये खून के ये जरा निशानात भी हैं,
ठीक है। और इधर यहाँ पे उनकी कश्मकश भी हुई। पहले उन्होंने तकिया रखा, फिर घुटना रखा। इस गांव में रहते हो? हाँ जी। अच्छा, कब से रहते हो? बचपन से ही। पले बड़े यहीं हाँ हो? जी। अच्छा, मुझे बताओ ये मकबूल के बारे में जरा कुछ बताओ। कोई नहीं, मैं तो पहले दिन ही आया इधर। नहीं, आप तो कह रहे मैं इस गांव में पला बड़ा हूँ, तो पहले दिन कैसे आ गए? कत्ल किस दिन होया तो है? ये पता नहीं सानू जी किधर होया है। किधर भी नहीं पता? नहीं। भाई जवान है तू, एड्डा सीना तेरा चौड़ा है, तेनू मैं डर आई जाता, ड्यूटी दस ते नहीं ही- लगता। ड्यूटी ते ही जी। तू जवान आदमी है, दाढ़ी मुछ तेरे मुंह ते आई, तू दसदा नहीं। चल शाबाश, दस हाँ जी। की बनया, किवें की कीता है इन्होंने? उसकी 2 शादियां थी। जो बंदा पकड़ा गया ना, उसका सतीला बेटा, वो ये बयान दे रहा है कि उसकी बहन थी, कि उस पे कोई बुरी नजर रखता था और इसी वजह से बच्ची इसी घर में रहती इसी घर में थी। ठीक। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं इंस्पेक्टर अकमल जमाल शाह, जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी है बलोचनी थाने में और साथ में इस केस के आईओ भी हैं। हमारे साथ मौका पर आए हैं, वकुआ हमें दिखाएंगे, कुछ हालात और वाकयात से हमें आगाह करेंगे और बाकी टीम पुकार खुद से मौके से सूरत हाल को कैप्चर करेगी। वकुआ की जब हम बात करते हैं, क्राइम सीन की हम बात करते हैं, जहां से क्राइम सीन का आगाज होता है, ये है वो राइट साइड पर दीवार, और ये छोटी दीवार है जिसको बड़ी आसानी फलांगा जा सकता है। 3 लोग जंप लगाकर फलांग कर अंदर दाखिल हुए और अंदर जाके कत्ल कर दिया। डंडा रखा, घोटना रखा, मुंह पर तकिया रखा और दम घुटने की वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके साथ साथ बॉडी पर बेशुमार तशद्दुद के निशानात हैं। अकमल साहब अंदर चलते हैं और अंदर से आवाम को दिखाते हैं। घर के अंदर मैं आ चुकी हूँ। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले तो पूरा घर जो है वो जरा एक मर्तबा से दिखाएं कि यहाँ से फलांगना, मेरे ख्याल आदमी तो क्या कोई लड़की भी हो, घरेलू लड़की, तो वो भी बड़ी आसानी फलांग के अंदर आ जाएगी। ये मुझे बताइए अकमल साहब कि ये चारपाई वही है, उसी दिन की पड़ी हुई है? नहीं सर, ये वो चारपाई नहीं है। जो चारपाई थी यहाँ से वो कलेक्ट कर ली गई है जय बकुआ से। ठीक है। और एग्जैक्ट ये सामने ही कमरा है अच्छा, जहाँ पर चारपाई मौजूद थी और उसको अपने बिस्तर पर जो है ना लेटा हुआ था। आ जाए अंदर जी। ठीक है। यहाँ पे वो चारपाई थी सर जी। अच्छा, यहाँ पर चारपाई थी। ठीक है। और ये जरा ये खून के ये जरा निशानात भी हैं। ठीक है। और इधर यहाँ पे उनकी कश्मकश भी हुई। पहले उन्होंने तकिया रखा, फिर घुटना रखा और 2 जो नौजवान थे, जो मुल्जमान थे, ठीक है। 2 कस शाहजेब और दूसरा उसके साथ था राशिद। हाँ। तो बकौल उससे शाहजेब के हाँ। जो उसका सौतेला बेटा था, ठीक है। उसने एक साइड से उस घुटने को दबाया, दूसरी साइड से। एक मर्तबा वो शख्स बताते हैं कि वो उठ गया। ठीक है। तीसरा शख्स भी इधर ही उनके साथ था जिसने टांगे वगैरह के ऊपर हाथों के ऊपर हाथ रखे हुए थे। हाँ। तो वो उठा और उसको यहाँ पे वो यहाँ पे खड़ा हो गया, मजामत उसने की। तो फिर उन्होंने वही घोटना यहाँ पे उसकी गर्दन पे रखा। हाँ। और उसकी गर्दन को यहाँ से पकड़ा, जो उनके निशानात भी थे। हाँ। तो यहाँ पे उसको फिर दबाया। अच्छा। फिर वो नीचे गिर गया। फिर यहाँ पे चारपाई पे डाल के उसको फिर अच्छे तरीके से जो है उससे मतलब है उसको जान बाग जब मौके पे हो गया। ये सब जो आप जी। मुझे बता रहे हैं, ये जी। जाहिर है दौरान तफ्तीश उन्होंने आपको बताया, वो ब्रेक एग्जैक्टली हुए। जी। क्या मुल्जिमान को आप दोबारा से इस कमरे में लेकर आए और आपने फिर पूछा ये सब जो आप मुझे डिफाइन कर रहे हैं, या वहां पर जो उन्होंने बताया उसकी आप मंजरकशी कर रहे हैं? नहीं सर, बात यह है कि सिमुलेशन ड्रिल भी होती है और ये जो रिकवरी ऑफ जो है वेपन ऑफ ऑफेंस है, वो भी यहाँ से हम करवाते हैं। बिल्कुल। और फिर ये तफ्तीश जो है एक किस्म का एक गिलास है, जैसे वो टूट जाता है, उसके हिस्से हो जाते हैं, टुकड़े, फिर उनको उसी तरीके से जोड़ कर देखा जाता है, फिर बनाया जाता है। तो इस तरह जो वकुआ जैसे उन्होंने किया था, फिर उन्होंने करके दिखाया। जी। आलय कत्ल फिर आपने बरामद कर लिया ना? जी एग्जैक्टली, हमने यहाँ किया। से किया जी। ये साथ एक उधर कमरा है, उससे उधर से किया था। जी। ठीक है। और ये मुल्जिम ने बताया आपको, जाहिर है ये बरामदगी तो वही मुल्जमान की पॉइंटेशन पे जो है पॉइंटेशन पॉइंटेशन राइट। पे, ये जी। सवाल मैं इसलिए पूछ रही थी कि मैं जानना चाहती थी कि कैसे मालूम हुआ। आ जाइए, आप बाहर आ जाइए। जी। ओके। अब ये जनाब ये एक और कमरा जिसको ताला लगा हुआ है। जी। गांव के ताले, गांव की कुंडियां कुछ इसी टाइप की होती हैं। इस कमरे में कौन रहता है? इस कमरे में उसकी जो सेकंड वाइफ है, जिसके सौतेले बेटे शाहजेब ने उस अशरफ अली को कत्ल किया है और अपने साथियों के साथ मिलकर
वो यहाँ पे रिहाइश पजीर थी और वो जब लड़ झगड़ कर गए यहाँ से तो फिर उसके बाद वो सेल्डमली दिन को यहाँ पे विजिट करती है, रात को यहाँ पे नहीं रहती है। ठीक है, आप इधर आए मेरे पास, आप आ जाए, आ जाए इधर आ जाए। क्या नाम है? उस्मान अली। उस्मान, क्या करते हो? फैक्ट्री से काम। अच्छा, इस घर से क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं। इस गांव में रहते हो? हाँ जी। अच्छा, कब से रहते हो? बचपन से। पले बड़े यहीं हाँ हो? जी। अच्छा, मुझे बताओ ये मखदूम के बारे में जरा कुछ बताओ। माशाल्लाह समझदार इंसान हो। कोई नहीं, मैं तो पहले तो नहीं आया इधर, आगे मैं ड्यूटी दे सी उसने। आप तो कह रहे मैं इस गांव में पला बड़ा हूँ, तो पहले दिन कैसे आ गए? नहीं नहीं, हाँ इधर हो अभी यहाँ। हाथ नीचे कर लो, चलो तसल्ली से बताओ। हाँ जी। बताओ क्या जी? ये मकतूल के बारे में बताओ। बकुआ के बारे में आपको क्या ये इस घर में रहने वाला आदमी कौन था, कैसा था, जिसको जुल्म किया गया, जिस पर जुल्म करके कत्ल किया, जानते हो इसको? हाँ जी। क्या सब्जी करता था? बेचता जी। सब्जी बेचता सी? हाँ जी, रक्शे अच्छा, पे। होर की करदा सी? होर तो पता कोई नहीं की करदा, सब्जी बेचदा है पिंड च। विआह वरिया सी? ओ हाँ जी, भैया विआह सी। कितने बच्चे सी? 3 पहले सी। ठीक है। 3-4 ही बाद दूसरी च। ठीक हो ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਕੋ ਬੈਂਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ? ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਬੈਂਦਾ ਸੀ? हाँ जी। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੇ? ਕਿਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? पता नहीं जी, जुमे वाले दिन पता लगा जी। ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ हाँ जी। ਤੇ ਮਰਿਆ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸੀ? ਕਤਲ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ये पता नहीं सानू जी किदन होया है जी। ਕਿਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं। ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਐਡਾ ਸੀਨਾ ਤੇਰਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ मैं ਡਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ड्यूटी ਦੱਸ ते ਨਹੀਂ ही ਲੱਗਦਾ। ड्यूटी ते ही जी। ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਈ, ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੱਸ हाँ जी। ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ये पता लगा कत्ल हो गया है। बस हाँ जी। चल शाबाश होते पिंड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नाम बताएं अपना। मियाँ मोहम्मद इरशाद। मियाँ मोहम्मद इरशाद। इरशाद साहब यहीं रहते हैं इसी गांव जी, में? इसी गांव में पैदा भी हुए और बूढ़े अरे भी हो गए। माशाल्लाह, फिर तो आप गांव के एक एक बंदे को जानते हाँ जी, समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताइए इरशाद साहब कि इस घर में रहने वाला शख्स जुल्म हुआ, मैं कभी भी इसमें दो राय तो है ही नहीं कि किसी को कत्ल करने का हक किसी के पास नहीं है। जी ना दीन इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है। जी। कोई फन्ने खान है, कोई बदमाश है, कोई ठाकुर है, कोई ठेकेदार है, वो अपने घर होता है। किसी की जान लेने का हक किसी के पास नहीं है। जी जी। इस घर के शख्स को कत्ल कर दिया गया, सरबराह को, क्या बनी, क्या मामला है? वो ये हुआ कि जुमे रात और जुमे की दरमियानी शब थी, ठीक हो गया? तो इसमें ना वो कुछ माह कबल या कुछ दिन कबल, 1 माह तकरीबन, उसका ना अपनी बेगम के साथ कोई झगड़ा हो गया था। अच्छा। और उसकी 2 शादियां थी। अच्छा। उसकी ना पहली शादी से भी औलाद थी और दूसरी से, ये जो शादी की हुई था इससे 2 बेटे ठीक और है। एक बेटी ना साथ आए थे माँ के। बिल्कुल ठीक है। ये पहले ना उधर रहता था, उस बाजार में घर था इसका। अच्छा। हाँ जी, ये बाद में ये जगह उसने खरीदी, अच्छा। इधर रह रहा था, वो झगड़ा हो गया। ठीक है। तो वो ना, वो जो माँ इसकी बीवी थी ना, वो अपने बच्चों को लेके खुडरिया वाला में किराए पे रह वो रही। झगड़ा किस बात पे हुआ था? वो झगड़ा जो बाद में अब वजह पता चली है, जो पुलिस ने छानबीन की है, बहुत हाँ। मेहनत की है हमारे थाना की पुलिस ने। ठीक है। और ये एक अंधा कत्ल था। बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर है। तो उसमें ये पता चला कि वो जो बंदा पकड़ा गया ना, उसका सतीला बेटा, वो ये बयान दे रहा है कि उसकी बहन थी, कि उस पर कोई बुरी नजर रखता था और ये इसी वजह से इसी घर में रहती इसी घर में थी। ठीक है। और उसी वजह से ना ये उसने, जैसे वो पहले वक्त में भी गैरत के नाम पे लोगों, तो ये लेकिन स्टार्ट में नहीं पता था ये किसने किसी किया। को नहीं पता था। हाँ जी, ये कत्ल हो गया और ये रात को अब हुआ था और फिर अगले दिन अफ्तारी के करीब जाके पता चलता है गांव वालों को। अच्छा। तो फिर 1122 वालों को कॉल की, उन्होंने आके देखा तो उन्होंने कहा इसे तो किसी ने मारा है। फिर पुलिस को 15 पे गालबन इतला की गई, तो आए सभी थाने वाले और आला अफसरान भी आए। ठीक है। उन्होंने टीमें तश्कील दी थी, जिसमें ये अकमल जमाल शाह साहब ने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थे। इसमें कोई 1-2 बंदे शक की बना पे भी पकड़े हाँ, गए, जाहिर है, पुलिस ने लेकिन तफ्तीश तो करनी है उस ना। पे जब शाहजेब को पकड़ा ना, यही उसकी वालदा ने बयान दिया कि ये हमारा बेसिक झगड़ा इस बात पे था। माँ ने बताया? माँ ने बताया इनको, अच्छा। पुलिस वालों को। अच्छा। तो फिर दौरान तफ्तीश उसने बताया कि हम ऐसे ऐसे गए, कहाँ दीवार फलांगी और हमारे साथ फलां साथी थे। और फिर वो जो सामान इस्तेमाल हुआ उसमें,
वो भी सारा कत्ल के उन्होंने दौरान। बरामद करवा दिया। अच्छा, ये बंदा जो है ये आइस वाइस पीता था, कोई शराब पीता था, कोई और नशा करता था? ये मेरा गालबन हम उम्र ही था, अच्छा, लेकिन ये एक छोटे जिम्मेदार घराने में पैदा हुआ। इसका बाप भी अच्छा आदमी था, ठीक है, लेकिन शुरू में हमें तो नहीं ऐसा पता था भी ये कुछ करता है, ठीक है, लेकिन वो पहले खेती बाड़ी करता था ज़मीन ठेके पे लेके, फिर उसने ये सब्जी बेचना शुरू कर दी थी। ठीक है। और अब जो कत्ल हुआ उस वक्त गांव के लोग कहते थे कि ये कोई नशा वगैरह भी करता था। गालबन ये पुलिस वालों को भी उस वक्त मौका पे मतलब लोगों ने पुलिस बताया, ये सारा खंगाला है बताया जैसे हाँ भी ये नशा वगैरह करता था। तकरीबन 22 के करीब मुख्तलिफ उसके जो निशानात थे ज़ख्म के मुख्तलिफ बॉडी पे। अकेला क्यों रह रहा है? बीवी बच्चे कहाँ हैं? वो बीवी बच्चे एक्चुअली उसकी कुछ नाराज होके गए थे, झगड़ा हुआ कुछ है? झगड़ा हुआ था कुछ। इसके कितने बच्चे हैं? इसके एक्चुअली 2 शादियां हैं। अच्छा। तो पहली बीवी से इसके 2 बेटे और 1 बेटी है, और दूसरी बीवी थी उससे 2 बेटे थे। जब पुलिस ने काम करना है ना तो कब्र में से मुर्दा उखाड़ के ले आना है कि यहाँ पर ये काम गलत हुआ है। इसके कुछ अपनी जो स्टेप डॉटर है उसके साथ इसकी कुछ कोशिश करता था, ये कुछ हरासा करने, जिनसी हरासा करने की कुछ शवाहद मिले हमें। बात सच्ची लगी? सच्ची लगी, और इस नतीजे क्योंकि ये एडिक्शन में था। आइस पीने वाला बंदा पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाता, वो होता ही नेगेटिव बिल्कुल है। ऐसे से। उसकी हया खत्म है, उसकी शर्म खत्म है, उसको बेटी में बीवी नजर आती है और गैर औरत अपनी औरत लगती है। बेशक। ये आइस वाले की तारीफ है। राइट। तो ये अटेम्प्ट करता था या अटेम्प्ट करना कामयाबी में भी हुआ? नहीं, उसको कामयाबी के कोई सबूत तो नहीं मिले। आसिम रशीद महेश साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं और फैसलाबाद का थाना बलोचनी में एज SHO अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। एक खबर मुझ तक पहुंची, मैंने उस खबर की तस्दीक की कि हकीकत पर मबनी है या महज मसाले लगाए गए हैं। तस्दीक के बाद मैंने ये जरूरत महसूस की कि मुझे बलोचनी में जाके इस खबर को, इस केस को बाकायदा तौर पर प्रोग्राम की सूरत में आवाम के सामने रखना चाहिए कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। आसिम साहब जो कि इंस्पेक्टर हैं, इस केस को फौरन से रिपोर्ट किया, FIR दर्ज की, टीम बनाई और फिर इस केस को मिचोर किया, मुलजिम को गिरफ्तार किया। कितने दिन में क्यों कत्ल किया, वजह क्या बनी, ये तमाम डिटेल्स हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, इस खबर के मुतालिक ये जो ब्लाइंड मर्डर है, आप तक ये खबर जो पहुंची, ये बजरिया 15 पहुंची, कोई कंप्लेनेंट आया था, कैसे पता चला? एक्चुअली मैम ये 7 मार्च 2025 को इसी ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे के करीब हमें 15 पे रेस्क्यू 15 के जरिए इत्तला मिली कि एक जो शख्स है अशरफ नामी 45 ईयर्स एज का, तो उसकी डेड बॉडी पड़ी है घर में, और बज़ाहिर उसको लग रहा है कि उस पर जिस्म की कोई तशद्दुद के निशान, उसको किसी ने मर्डर कर दिया। उस पर हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया। मैं मेरे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन DSP साहब और SP साहब जो जनावाला, हम सारे वहाँ पे मौके पे पहुँचे, और वहाँ पे फिर जो है ना वो हमने सारा क्राइम सीन को जो है ना PFSA को कॉल की और उन्होंने क्राइम सीन प्रिजर्व किया। ठीक है, आप मौके पर गए तो आपने क्या देखा? एक्चुअली वहाँ पे उसकी वो लेइंग पोजीशन में एक चारपाई पे लेटा हुआ शख्स था, और उसकी हाथों पे और गले पे और तकरीबन 22 के करीब मुख्तलिफ उसके जो निशानात थे ज़ख्म के मुख्तलिफ बॉडी पे। ये जो तशद्दुद के निशानात थे, ये कोई नीले निशानात थे या जख्म था, खून था, कोई हैवी चीज मारी गई है कि किस टाइप के निशान थे? मुख्तलिफ इसके जो हाथों पे थे वो ब्लड स्टेन्स थे, ठीक है, और चेहरे पे भी जो थे ब्लड स्टेन, और जो नाखनों के निशानात, जैसे उनका गला दबाया गया हो और या कुछ चीज हैवी चीज रख के उसका गला कोई जो है ना वो गोंटा गया हो, ठीक है, इसी सांस तरह के बंद निशान, किया है। इस तरह। ठीक है, ये बताएं कि कैसे कत्ल किया है? कोई पिस्टल का यूज किया है, छुरी का किया है, डंडे का किया है, या महज सांस बंद करने से हुआ? नहीं, एक्चुअली उसको जो डंडा जो है उन्होंने डंडा लेके उसके डंडा करीब था एक पड़ा हुआ जो आला कत्ल था, और उस पे जो है ना और तकिया और डंडा उसकी गर्दन पे वो रख के और प्रेस किया गया, और ऊपर साथ तकिया उसके साथ प्रेस किया गया और उसको पकड़ा गया, और इस वजह से उसका हुआ। ठीक है, ये आपके पास जब केस रिपोर्ट हुआ तो ब्लाइंड मर्डर था? जी बिल्कुल, उस वक्त तो जब हम मौके पे गए हैं तो बिल्कुल ही सारे फैमिली मेम्बर्स
वो आहों करां कर रहे थे और कुछ पता नहीं था, कुछ अहले देश से भी पूछा, लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हमें तो कोई पता नहीं, अकेला रह रहा है 20-22 दिन से। अकेला क्यों रह रहा है? बीवी बच्चे कहाँ हैं? वो बीवी बच्चे एक्चुअली उसकी कुछ नाराज होके गए थे, कुछ झगड़ा हुआ था कुछ, तो 20-22 दिन से जो है ना वो अपने जो है ना कहीं और जगह शिफ्ट हुए थे। तो फिर वो कोई भी ऐसा वहाँ पे नहीं था मिल रहा कि भी जो प्रॉपर बना आपको मौके से किसी भी फैमिली मेंबर ने, गांव वाले ने कुछ बताया कि इसकी उससे दुश्मनी थी या हो सकता है उसने मर्डर किया हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली? 2-3 एस्पेक्ट थे वहाँ पे। उन्होंने एक प्लॉट बेचा हुआ था, उसकी कुछ रकम उसने आने वाली थी वो, और कुछ थोड़ी सी शवाहद मिले कि कुछ ये किसी तरह का कोई नशा वगैरह भी इस करता है। तो ये भी कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ उसके को जो साथ हैं साथी वगैरह उन्होंने ना कर दिया हो, या कुछ पैसे के लेने देने से, और 2-3 एस्पेक्ट थे उस पर हमने फिर फौरी जो है ना। इसके कितने बच्चे हैं? इसके एक्चुअली 2 शादियां हैं। अच्छा। तो पहली बीवी से इसके 2 बेटे और 1 बेटी है, वो सारे शादीशुदा थे, और दूसरी बीवी थी उससे इसके पहले से 2 बेटे और 1 बीवी बेटी थी, और इससे जो है ना उससे 2 बेटे थे। जरिए माश क्या है? ये बेसिकली ये रिक्शा पे जो है ना वो सब्जी फरोश था, सब्जी बेचता था, मुख्तलिफ देहात में जाके ये सब्जी बेचता। दोनों बीवियां हयात हैं? नहीं, पहली बीवी को डिवोर्स दे दी, दूसरी बीवी जो है ना उसके साथ ये रह रहा था। पहली बीवी की औलाद इनके पास है या वो ले गई? वो अलग से रह रही, ले गई। रेपुटेशन कैसी है गाँव में? गाँव में इसकी कोई ऐसा खास अच्छी यही यही थे कि ये थोड़ा सा नशा वगैरह करने लग पड़ा। किस चीज का? ये को आइस एडिक्शन का था कि इस तरह को आइस एडिक्शन कुछ करता है। ठीक हो गया। खैर, पुलिस ने अपना काम किया, और मैं अपने बहुत कम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ये सेंटेंस जरूर बोलती हूँ कि जब पुलिस ने काम करना है ना तो कब्र में से मुर्दा उखाड़ के ले आना है कि यहाँ पर ये काम गलत हुआ है, राइट? इस केस में आपने काम किया और मुल्जिमान तक पहुंचे, वेरी गुड, वेल डन। कितने दिन में और कितने मुल्जिमान? ये बेसिकली इसमें जो हमने वो जो टीम बनाई गई है एसपी साहब जड़ावाला की, जो है ना जेरिस आया, डीएसपी साहब खुड़ियावाला थे, मैं बतौर एसएचओ मेरे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, और साथ हमने वो सारे पहलुओं को जो है ना इसको जो है ना वो सारा देखा, डिफरेंट लोगों को इंटेरोगेट किया, उसमें सारे एस्पेक्ट दिए, फिर देन जो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो इसमें एक फैक्टर जो है वो बड़ा सॉलिड था कि इसके कुछ अपनी जो स्टेप डॉटर है उसके साथ इसकी कुछ कोशिश करता था, ये कुछ हरासा करने, जिनसी हरासा करने की कुछ शवाहद मिले हमें, और उस पर हमने जो थोड़ा सा और प्रोब किया और बाकी देखा, तो फिर हमें ये काफ़ी हद तक ये सच्ची लगी, और इस नतीजे को कि ये एडिक्शन में था या होता था या कुछ इस तरह, तो कोई इसी तरह हरकतें करता था। आसिम साहब, आपका तजुर्बा क्राइम के हवाले से मुझसे ज्यादा है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड जी कोट कर रही हूँ। आइस पीने वाला बंदा पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाता, वो होता ही नेगेटिव है। उसकी हया खत्म है, उसकी शर्म खत्म है, उसको बेटी में बीवी नजर आती है और गैर औरत अपनी औरत लगती है, ये आइस वाले की तारीफ है। तो ये अटेम्प्ट करता था या अटेम्प्ट करना कामयाबी में भी हुआ? नहीं, उसको कामयाबी के कोई सबूत तो नहीं मिले, मगर सिर्फ अटेम्प्ट की हद तक क्योंकि आपके पास केस तो मर्डर का है ना, तो आपने तो मर्डर की हद तक उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। वालदा ने कुछ आपसे कहा कि मेरी बच्ची के साथ ये किया या कोई मेडिकल कराएं ना कराएं? उन्हीं की भी जो शवाहद थे सिर्फ इसी था कि अटेम्प्ट की हद तक ही उनके इल्जाम थे कि हमने उसको सोशली अपने वो बच्ची ठीक है? हाँ, बच्ची ठीक है। वो आपने बातचीत की बच्ची से? हाँ, उससे बातचीत की, उसने भी तस्दीक की कि मुझे अटेम्प्ट की 1-2 दफ़ा अकेले में, मैंने रिफ्यूज़ किया, अपनी माँ को बताया, बाकी चचा को बताया। बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम कितने मुल्जिमान पकड़ने में कामयाब हुए? इसमें हमने एक्चुअली इसका एक स्टेप जो बेटा छोटा शाहजेब उसका नाम है, वो मेन कल्प्रिट था, वो और उसके 2 साथी हैं, आसिम और एक राशिद नाम के, 3 हो गए। उसमें हमने 2 जो है ना वो गिरफ्तार कर लिए, और एक जो है ना वो अभी वो बेल पे है, राशिद नाम का। आसिम और सारे बेल पर है तो फिर आप पकड़ ही नहीं सकते हैं, कानून इजाजत नहीं देता। इट मींस के केस को आपने फाइनली मिचोर कर लिया है। उसमें हमने वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका डीएनए प्रॉपर जो है ना फोरेंसिक वो भी भिजवाया, ताकि वो भी जो है ना वो एज ए एविडेंस जो है ना वो कमजोर ना हो, मजबूत रहे। फिंगरप्रिंट्स भी लिए, ब्लड स्टेन्स भी उठाए। इसकी लड़ाई भी यहाँ रह गई, उसकी 8 लाख की लड़ाई भी यहाँ रह गई, और ये जिसने बेचारे ने माँ भी नहीं देखी, बचपन में छोड़ के चले गई,
और खुद अभी मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारेगा, पता नहीं शादी कर ली है, करनी है, जवानी आनी है, कैसी आनी है, या आ चुकी। ये है इंसान की हकीकत। मट्टी की ढेरी, खुदा का वास्ता है, अपने रिश्तों को पहचाने, बेटी को बेटी समझे, बीवी को बीवी समझे। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह ने इजाजत दी है, लेकिन शादी को शादी समझना है, शादी को बिजनेस नहीं समझना। किसी की बेटी को अपनी बेटी समझना है, किसी की बेटी को मूली गाजर और अपनी बेटी को बेटी नहीं समझना। असूल बराबर होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।